हो सकते हैं। इन सब के बीच डॉक्टर सत्यवर्धन तिवारी साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सत्यवर्धन तिवारी साहब, चूंकि अक्सर जब भी बजट पेश होता है तो शेयर मार्केट रिएक्ट करता है। शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, करीब 1200 अंकों तक बाजार इस वक्त गिरा है। इसके पीछे आप किस तरह से, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं और इसको किस तरह से दिया जाए, किस तरह से रिएक्ट किया है बाजार ने? जी, मैं ये कहना चाहूँगा, अगर हम एक कॉमन मैन के लैंग्वेज में बात करें बजट के बारे में, बजट कैसा है, तो कुछ बेसिक फैक्टर्स होते हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं बजट को इवेलुएट करने के लिए। मैं एक सामान्य आदमी के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर शेयर मार्केट पे भी आऊँगा, थोड़ा सा समय लूँगा। देखिए, अगर कॉमन मैन की बात करें बजट कैसा है, तो इस बजट के अंदर जो बैलेंस की बात की गई है, ये एक तो बैलेंस्ड बजट है पूरा, दूसरा फ्यूचर ओरिएंटेड बजट है। और इसके पीछे मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री के बीच में बहुत बढ़िया सिंक्रोनाइजेशन इन्होंने करने की कोशिश करी है। साथ में बात करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की या क्वालिटी लाइफ की बात करेंगे तो एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयमेंट पे बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट नीडी लोगों के उस पे बात कर रहे हैं, हेल्थ केयर पे बात कर रहे हैं। तो एक बहुत ही सपोर्टिव सिस्टम है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ रखा हुआ है, जिसमें रोड है, बिजली है, पानी है, ये सब की व्यवस्था। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बैलेंस्ड बजट है। बात करें गिरावट की, ठीक है, तो मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ। जैसे करीब 15 से 16 करोड़ इन्वेस्टर्स अभी डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं इंडिया के अंदर, और जो ग्रोथ है वो 11 से 12% के ग्रोथ से लोग एड ऑन होते जा रहे हैं डीमैट अकाउंट यानी शेयर मार्केट के अंदर। मतलब ओवरऑल मार्केट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, ठीक है। जो आपने कहा कि जो गिरावट 1200 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिख रही है, वो टेम्पररी शॉर्ट टर्म गिरावट है। ये अपने आप ये करेक्शन पे हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। अगर बात करें सेक्टर्स की, इस बजट को ओवरऑल अभी जितना हमने सुना है उसके हिसाब से बात करें तो कुछ सेक्टर है जहां पर निवेशकों को बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है। जैसे एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करेंगे, सोलर हो गया, विंड हो गया। एनर्जी सेक्टर पावर जनरेशन पे भी कर सकते हैं, ईवीज पे काम कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल पे है। इंफ्रास्ट्रक्चरल जो सेक्टर है इस पर भी काम कर सकते हैं, हेल्थ केयर हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर की भी बात कही गई थी, और टेलीकॉम सेक्टर। पर अगर एकदम ब्रॉड वे में कहें 2-3 सेक्टर सिलेक्ट करने की बात करें तो एग्रीकल्चर एक बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर समझ में आ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रॉमिसिंग समझ में आ रहा है, और साथ में ईवीज और हेल्थ केयर प्रॉमिसिंग समझ में आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये अलग अलग चीजें आपको इसमें लग रहा है कि भले ही अभी शेयर मार्केट ने इस तरह से रिएक्ट किया है, लेकिन उसके बावजूद कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर बजट एलोकेशन बेहतर स्थिति में है, तो इसका असर आगे देखने को मिल सकता है। इन सबके बीच जी देखिए, जो अभी गिरावट है शॉर्ट टर्म है, वो उसकी चिंता ना करें, वो अपने आप डेवलप होगा। 2-4 दिन बाद हम देखेंगे स्थिति सुधरी और फेवरेबल दिखाई देंगी। बिल्कुल, ये फेवरेबल स्थितियां आगे नजर आएंगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ में केदार गुप्ता जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं, तो केदार गुप्ता जी के पास में भी चलते हैं।